हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017 एज अ 15 मार्कर क्वेश्चन। ये 2017 में पूछा गया था सवाल। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर, क्या जानना चाह रहे हैं हमसे। सो सवाल देखिए, क्वेश्चन है द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन। क्या करना है हमें, डिस्कस। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, वी रीड द क्वेश्चन एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हम क्या ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक से है। सो ये क्वेश्चन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस टॉपिक से है, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में टाइम एंड अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ सबसे पहली चीज हमें समझ आ गई, हमने अपने दिमाग में मैप बना लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर टॉपिक डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और हमने अपने दिमाग में सारे वो चैनल्स ओपन कर लिए कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है टू राइट आंसर। राइट, अब हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या क्या यूज किए गए हैं। सो द डिक्लाइन ऑफ, सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस विद विच यू शुड गो थ्रू इन ऑर्डर टू राइट अ प्रॉपर आंसर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपके दिमाग में तुरंत सबसे पहली लाइट क्या जलनी चाहिए कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से। ठीक है, फिर मेरे पास, फिर हम वापस ध्यान से देखेंगे इसको, फिर हम देखेंगे क्या क्या कीवर्ड्स है ना। इन कीवर्ड्स के अराउंड मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो अवेलेबल है, मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन अवेलेबल है या नहीं। देन वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग द आंसर मेंटली। ऑलराइट, सो मैंने आपको बताया ना, दिस इज अ सीरीज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर एक सेशन में मैं कुछ ना कुछ नए आपको ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो आंसर राइटिंग के देता जाऊंगा। सो मेक श्योर कि अगर आप पहली बार इन सेशंस को देख रहे हैं, सो मेक श्योर कि इस सीरीज के पहले सभी सेशंस को आप देखते आए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा हो, चाहे आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अनदर विजिट टू द क्वेश्चन, द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो कीवर्ड क्या क्या हमारे पास, डिक्लाइन किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नाउ अनदर थिंग, हमेशा मैंने आपको क्या बताया, अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड, आपको अज्यूम करके चलना है जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात चल रही है तो मैच्योर हड़प्पन फेज की बात चल रही है। राइट, नाउ द डिक्लाइन वाज कॉज्ड, तो कॉज ऑफ डिक्लाइन है was caused by ecological degradation rather than external invasion। क्या करना है हमें, डिस्कस। so, कीवर्ड्स क्या है, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कॉजेस इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रादर एक्सटर्नल इन्वेजन, करना क्या है, डिस्कस। सो डिस्कशन कब होता है, डिस्कशन एक अकेला व्यक्ति तो डिस्कस नहीं करता ना। एक अकेला व्यक्ति जब डिस्कस करता है तो उसे लोग पागल समझने लग पड़ते हैं कि ये तो खुद से बातें कर रहा है। राइट, सो डिस्कशन कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, किसी एक पर्टिकुलर मैटर पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। राइट, या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को प्रेजेंट करते हैं, तब जाकर एक डिस्कशन होता है। सो हमें यहां पर वही करना है, हमें डिस्कस करना है। दैट मींस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसमें कहा क्या जा रहा है कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, राइट, रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर हमें क्या करना है, डिस्कस। नाउ अब ये जो टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा रिसर्च इस पर हुई है, और जिसमें कई सारे रीजंस जो है वो लिस्ट किए गए हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से हो सकता है कि डिक्लाइन हुआ हो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या मैच्योर हड़प्पन फेज का, या अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। राइट, जिसमें से केवल दो रीजंस के बारे में यहां पर पूछा गया है। सो वी नीड टू कन्फाइन आवरसेल्व्स टू दीज टू रीजंस। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, लिस्ट करने लग जाते हैं, पूरी डिटेल देने लग पड़ते हैं कि भैया ऑल द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कुछ इस तरह की अप्रोच जो है वो बच्चे अपनाना शुरू कर देते हैं। हमें अवॉइड करना है, हमें कीवर्ड्स को एड्रेस करना है। हमें बता रहे हैं कि दो जो रीजंस हैं, दो जो पॉसिबल स्टडीज है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के रास्ते हमें कैसे पता चलता है डिक्लाइन के बारे में, और एक्सटर्नल इन्वेजन के रास्ते हमें कैसे पता चलता है डिक्लाइन के बारे में। हमें केवल इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करना है। दैट इज वाई दो पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करना है हमें। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। राइट, ये क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। एंड यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस अंडर 1.5 मिनट। 1.5 मिनट के अंदर करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में ये। सो दैट्स द ट्रिक, ये इस एग्जाम को सबसे ज्यादा मुश्किल बनाता है। इट्स ऑब्वियसली इट इज द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो डिफिकल्ट नहीं है। राइट, इट्स द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस बोथ फॉर जीएस एज वेल एज फॉर एनी ऑफ द ऑप्शनल, केवल हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं, कोई भी ऑप्शनल। ठीक है, वास्टनेस ऑफ द सिलेबस एक रीजन है इस एग्जाम के डिफिकल्ट होने का, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भैया बहुत कम समय में आपको प्रॉब्लम को समझकर, अच्छे से एनालाइज करके उस प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉपर आंसर कंस्ट्रक्ट करना होता है। सो ये जो मैंने आपको इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने सवाल को कैसे समझा है, यही सेम काम आपको 1.5 मिनट के अंदर करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। दैट मीन्स आपके पास इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए सच क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन को समझना, रीड करना, अंडरस्टैंड करना और आंसर को कंस्ट्रक्ट करना। 1.5 से 2 मिनट के, पौने 2 मिनट के अंदर आपको ये सब करना है। देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग। ऑलराइट, अब आंसर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया ना दिस इज अ सीरीज। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको पॉइंट्स देता जाऊंगा।
कि कैसे जो है वो आंसर राइटिंग की जाती है। एक ही सेशन में सब कुछ नहीं बताऊंगा, राइट? दैट इज वाई यू शुड स्टिक टू दिस सीरीज। अगर आप इस सीरीज तक पहुंच गए हैं तो जुड़े रहे इस सीरीज के साथ, और पीछे सारे सेशंस देखें, आगे आने वाले सारी क्लासेस को देखें, राइट? एंड इफ यू वांट टू थॉरली प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी इंफॉर्मेशन दी गई है। कॉन्टेक्ट मी फॉर डिटेल्स ऑफ माय बैचेस फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन क्या है? द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन। डिस्कस करना है हमें, ठीक है? सो लेट अस सी हमने कैसे डिस्कस किया है, इंट्रोड्यूस कैसे किया। तो हमें अपना स्टैंड जो है वो इंट्रोडक्शन में रखना है। इंट्रोडक्शन में हमें एस्टेब्लिश करना है, एग्जामिनर को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि आंसर किस डायरेक्शन में जा रहा है या जाने वाला है। सो देखिए हमने किस तरह इंट्रोड्यूस किया है। द एक्सटर्नल इन्वेजन एक्सप्लेनेशन फॉर हड़प्पन डिक्लाइन इज डिसाइसिवली रिजेक्टेड। तो हमने क्लियर स्टैंड ले लिया कि जो एक्सटर्नल इन्वेजन वाला है वो तो डिसाइसिवली रिजेक्ट कर दिया गया, पूरी तरह रिफ्यूटेड है। इंस्टेड it is attributed to combination of what the decline of the mature phase is attributed to combination of natural and human induced ecological factors, though even these are treated with varying degree of certainty and never as fully proven. So हमने जो है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई कीवर्ड को एड्रेस कर दिया इंट्रोडक्शन में ही, और अपना स्टैंड रख दिया। स्टैंड क्या रखा है हमने यहां पर कि जो फॉरेन इन्वेजन वाला या एक्सटर्नल इन्वेजन वाली जो थ्योरी है वो पूरी तरह रिफ्यूट कर दी गई है, पहली चीज। और दूसरा, डिक्लाइन जो है वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, डिक्लाइन वाज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि सवाल में दिया गया इकोलॉजिकल फैक्टर्स। लेकिन हमने साथ में क्या डाला, कैविएट, दो इवन दीज आर ट्रीटेड विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि इसमें भी क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, राइट? एंड दे आर नेवर फुली प्रूवन, स्टिल अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो हमने अपना स्टैंड ले लिया कि दैट दो देयर आर वेरिंग रीजंस, बट अभी भी वो पूरी तरह प्रूव नहीं हुए। तो अब हम एक एक करके जो है वो कीवर्ड्स जो मेंशन्ड है, यानी कि पहले हम रिफ्यूट करेंगे किस पर, इसको एक्सटर्नल इन्वेजन की थ्योरी को। तो ये एक्सटर्नल इन्वेजन, रिफ्यूटेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वेजन दिया किसने है? सो ये राम प्रसाद चंदा साहब ने शुरुआत करी थी इसकी, फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1926 दैट आर्यन इन्वेडर्स डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन, later changed his mind. He changed his mind later on, but at first he was the first person who proposed this Aryan invaders theory. राम प्रसाद चंदा, आप चंदा लिखकर भी काम चला सकते हैं आंसर, ठीक है? लेकिन फिर इसको फर्दर आगे किसने बड़े लेवल पर जो है वो प्रमोट किया, वो है मॉर्टिमर व्हीलर। सो व्हीलर इन 1947 elaborated it. व्हीलर ने कैसे एलोबरेट किया? बाय यूजिंग ऋग्वैदिक रेफरेंसेस। ऋग्वैदिक रेफरेंस कौन से? फोर्ट्स एंड इंद्राज एपिथेट पुरंदरा। सो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, यानी फोर्ट डिस्ट्रॉयर। एंड हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैच्योर फेज में बहुत सारे फोर्ट्स मिले हैं, और इंद्रा को कहा गया है फोर्ट डिस्ट्रॉयर या पुरंदर। तो मॉर्टिमर व्हीलर साहब ने कनेक्ट कर दिया कि वैदिक लोग बाद में आया, हड़प्पन लोग पहले थे, इंद्र को फोर्ट डिस्ट्रॉयर कहा गया। वैदिक लोगों के पास सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन पहली थी, वैदिक लोग बाद में आया, हड़प्पा में फोर्ट थे, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। हेंस उसने एकदम तुरंत कनेक्शन बिठा दिया, राइट? identify and he identified the site also. ऋग्वेद में मेंशन्ड है एक साइट हरियूपिया, he identified हरियूपिया with हड़प्पा and citing मोहनजोदारो में जो स्केलेटन्स मिले हैं, citing मोहनजोदारो स्केलेटन्स as proof of massacre during an invasion. तो ये जो है वो मॉर्टिमर व्हीलर साहब ने अपनी प्रेजेंट कर दी थी चीज, लेकिन इसको रिफ्यूट कर दिया गया। किसके द्वारा? आपके पास ये तीन नाम प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कौन? केन, डेल्स और लाल। ये रट लो, केन, डेल्स एंड लाल इफेक्टिवली रिफ्यूटेड दिस। कैसे रिफ्यूट किया देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला तो नो साइट शोज एविडेंस ऑफ मिलिट्री असॉल्ट। किसी भी मैच्योर हड़प्पन साइट में मिलिट्री असॉल्ट के साइंस नहीं नजर आते, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, ऋग्वेदा इज ऑफ अनसर्टेन डेट, 11th बीसीई से, सॉरी 11th सेंचुरी बीसीई से, 11th सेंचुरी बीसीई से 4th मिलेनियम बीसीई जो है वो रखी गई है। इसके बीच कहीं ना कहीं जो है वो लाया करती है ओरिजिन ऑफ ऋग्वेद, राइट? तो जो डेट्स है ऋग्वेद की वो क्लैरिटी से हमें नहीं पता अभी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भैया हड़प्पन के बाद जो है वो इमीडिएटली वैदिक पीपल आए एंड दे डिस्ट्रॉयड हड़प्पन सिविलाइजेशन? नहीं, अभी हमारे पास ऋग्वेद के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जिन स्केलेटन्स का हवाला दिया गया है मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा, तो 37 स्केलेटल ग्रुप्स एट मोहनजोदारो बिलोंग टू डिफरेंट फेजेस। वो एक फेज के नहीं है, वो डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक फेज के मिलते हैं, राइट? एंड नॉट जस्ट दैट, नन ऑफ देम वर फाउंड ऑन सिटाडेल। अगर वो सिटी को हरा रहे थे तो सिटी की सिटाडेल को क्यों नहीं, वहां जाकर क्यों नहीं लड़ाई हुई? कोई भी स्केलेटन सिटाडेल में नहीं मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और पॉइंट है, देखिए कितने सारे पॉइंट से रिफ्यूट किया गया आर्यन इन्वेजन को। अ स्टेराइल लेयर सेपरेट्स मैच्योर हड़प्पन एंड सिमेट्री एच लेवल्स। एक स्टेराइल लेयर है मैच्योर हड़प्पन और सिमेट्री एच के बीच में। स्टेराइल लेयर में हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही। सो दैट मींस देयर इज अ गुड चंक ऑफ टाइम बिटवीन द हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड द सिमेट्री एच। और ये सिमेट्री एच वो है जहां पर ये स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं। अंडरमाइनिंग व्हीलर्स क्लेम दैट द लेटर, व्हिच इज सिमेट्री एच,
रिप्रेजेंट्स द इन्वेडर्स। उसके अलावा कैनेडी साहब ने, कैनेडीज स्केलेटल एनालिसिस शोज नो डिसकंटिन्यूटी इन नॉर्थ वेस्ट पॉपुलेशन। राइट, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाते हैं कि भैया लोग आए, इन्वेड हुआ और खत्म हो गया, नहीं, स्केलेटन्स जो है वो उसके बाद भी मिलते रहे, सो देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। सो इन पॉइंट्स अगर आप रखते हैं तो आप पूरी तरह रिफ्यूट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेडर्स की जो थ्योरी है, या एक्सटर्नल इन्वेजन की जो थ्योरी है, उसको पूरी तरह आप रिफ्यूट कर सकते हैं। तो हमने पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो एड्रेस कर दिया, इनफैक्ट सेकंड पार्ट हमने पहले एड्रेस कर दिया, राइट, और उसको कंक्लूड कर दिया यहां पर। हेंस इट इज अनएम्बिगुअस दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एन इंडो आर्यन इन्वेजन और एन एक्सटर्नल इन्वेजन। राइट, सो हमने यहां पर कंक्लूड कर दिया इसको। नेक्स्ट है द केस ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अब देखते हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल, क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं हम तो आर्यन इन्वेजन या एक्सटर्नल इन्वेजन पर भी हमने मल्टीपल पॉइंट्स प्रोवाइड किए, ठीक है, कि मॉर्टिमर व्हीलर और चंदा क्या कह रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो केन डेल्स और लाल क्या कह रहे हैं, डिस्कशन आ गया ना। देन अब हम दूसरी तरफ, कौन है दूसरी तरफ, जो केस है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का, उसमें भी देखेंगे हम कि क्या क्या मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज हाउ डिस्कशन इज डन। इस तरह आप डिस्कस करते हैं किसी आंसर को, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आप, विद एविडेंसेस, विद फैक्ट्स जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं सब कुछ, राइट। सो रिपीटेड इंडस फ्लड्स, इंडस में फ्लड्स के रिपीटेड हमें एविडेंसेस मिले हैं, आर एविडेंस्ड बाय सिल्ट लेयर्स एट मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो में रिपीटेड फ्लड्स हमें देखने को मिली ड्यूरिंग दैट टाइम 2200 BC के आसपास, जिससे पता चलता है कि भैया इन रिपीटेड फ्लड से धीरे धीरे हो सकता है कि मोहनजोदारो के लोग जो है वो मूव आउट कर गए। देन अनदर इज टेक्टोनिक फ्लड थ्योरी दी गई है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, भूकंप की वजह से फ्लड्स आया। साहनी, राइक्स और डेल्स ने, इन तीनों ने मिलकर ये इन तीनों ने अलग अलग टेक्टोनिक फ्लड थ्योरीज जो है वो दी हैं, जो कि पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं है। दे एग्जिस्ट बट आर नॉट कन्विंसिंग, अनदर पॉइंट, ठीक है, डिस्कशन है। क्योंकि as is the Lambricks course change hypothesis की Indus and many other rivers they changed their course and due to changing their course कुछ जगह फ्लड हो गया और कुछ जगह जो है वो इतना एरिड हो गया that people started moving out of that place, right? तो ये क्या है, they are not completely convincing, क्योंकि हमें लेट हड़प्पन फेज में कुछ ऐसी जगह है जहां पर कहा कि भाई इधर कोर्स चेंज हुआ है, तो लेट हड़प्पन फेज में भी हमें वहां पर साइट्स देखने को मिल रही। तो अगर कोर्स चेंज होने की वजह से ही अगर मेच्योर फेज खत्म होता है तो लेट हड़प्पन साइट्स कैसे डेवलप हुई वहां पर? तो कन्विंसिंग नहीं है इनकी ये जो टेक्टोनिक फ्लड थ्योरी है या जो कोर्स चेंज जो थ्योरी है लैम्ब्रिक की, दीज आर नॉट कंप्लीटली कन्विंसिंग। पार्टली ट्रू हो सकती है लेकिन कंप्लीटली कन्विंसिंग नहीं है। उसके अलावा है घग्गर हकरा वैली साइट सफर्ड ग्रेजुअल डेसिकेशन आफ्टर टेक्टोनिक रिवर कैप्चर डाइवर्टेड द सतलज। सो ये है पॉइंट, सतलज के डाइवर्ट होने के बाद जो घग्गर हकरा जो बेसिन है, वैली जो है, वहां पर जो साइट थी वो हमें डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आ रही, ठीक है। एमआर मुगल सेटलमेंट स्टडी शोज है ड्रास्टिक ड्रॉप इन साइट नंबर। सो ये कहां से पता चल रहा है हमें? एमआर मुगल साहब की सेटलमेंट स्टडी से जो है वो पता चल रहा है। एमआर मुगल साहब जो है पाकिस्तान के एक रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पाकिस्तान, क्योंकि ऑल दीज साइट्स आर इन पाकिस्तान नाउ, सो ये सब रिसर्च जो है वो ज्यादातर कहां हो रही है? पाकिस्तान में भी हो रही है और इंडिया में भी, क्योंकि हरियाणा में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि हरियाणा में देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10,000 टीले है, ठीक है, माउंड है, और उन माउंड के नीचे देयर इज क्वाइट पॉसिबल कि हमें हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन साइट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। मेच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन साइट्स देखने को मिलेंगी, अर्ली हड़प्पन साइट भी देखने को मिल सकती है। सो इंडिया में जो है वो रिसर्च चल रहा है, ऑब्वियसली इंडिया में भी चल रहा है, जैसे कुनाल में चल रहा है, राखी गढ़ी में रिसर्च चल रहा है, कालीबंगा में रिसर्च चल रहा है, धोलावीरा में चल रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान में भी कई साइट्स पे इस तरह रिसर्च चल रहा है, राइट। देन नेक्स्ट इज पॉसिबल कोस्टल अपलिफ्ट caused flooding, soil salinity and a disrupted trade, right? That can be another reason for कि जो कोस्टल सिटीज हैं वो भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गई। उसके अलावा ह्यूमन एजेंसी की बात करें तो ह्यूमन एजेंसी कंपाउंडेड एनवायरमेंटल स्ट्रेस किस कारण से? पहला ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ट्री फेलिंग या डिफॉरेस्टेशन लाइकली रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड रेज द सैलिनिटी, जिसकी वजह से धीरे धीरे साइट्स जो है वो मैच्योर साइट्स डिग्रेड होती गई, ठीक है। यस, ये पॉइंट भी वैलिड है। उसके अलावा फेयर सर्विस क्या कहते हैं? दे लिंक द डिक्लाइन टू द पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस, राइट। लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है फेयर सर्विस के पॉइंट पे भी, क्योंकि फेयर सर्विस का जो पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस है ये मॉडर्न एस्टिमेट्स पर बेस्ड है, ठीक है। देन क्लाइमेट्स रोल हाउएवर रिमेन्स अनक्लियर सिंस गुरदीप सिंह रेनफॉल डिक्लाइन थ्योरी इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय लून करांसर स्टडी शोइंग द एरिडिटी प्रिडेटेड द सिविलाइजेशन। जो गुरदीप सिंह जी की पॉलन जो स्टडी है ना, पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी है, मेक श्योर आप ज्वाइन करें मुझे, मैं आपको पढ़ाऊंगा गुरदीप सिंह जी की पॉलन स्टडी। उन्होंने बताया था कि भैया 3500 BC से 3000 BC के आसपास बहुत बारिश हुई, फिर एरिड रीजन आया, एरिड पीरियड आया, और फिर डिक्लाइन के टाइम पर भी एरिड पीरियड आता है, राइट। लेकिन बाद में लून करांसर एक साइट है, उससे ये पता चलता है कि नहीं, एरिडिटी जो है वो सिविलाइजेशन मैच्योर फेज से पहले आई है, मैच्योर फेज के बाद जो है वो एरिडिटी नहीं आई। तो अगेन इट इज
अनकंक्लूसिव। एक साइड हेरिडिटी नजर आ रही है मैच्योर फेज के एंड के टाइम पे, और दूसरी साइड लुनकर आंसर में हेरिडिटी नहीं नजर आ रही। या नजर आता है कि लुनकर आंसर में हेरिडिटी प्रीडेट्स द सिविलाइजेशन और दी मैच्योर फेज, राइट। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है हमारे पास? हमने इतने सपोर्टिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स दे दिए, फाइनली कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम? सो देखिए, मैंने एक पार्ट को अलग से कंक्लूड किया और दूसरे पार्ट को अलग से कंक्लूड किया। हेंस इकोलॉजिकल कॉजेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज और वाज मल्टी स्ट्रैंडेड एंड रीजनली वेरिएबल। ये है हमारे पास कंक्लूजन कि जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, दैट इकोलॉजिकल कॉजेशन कुड बी द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट इट इज हाईली वेरिड एंड इट इज रीजनली वेरिएबल, और अलग अलग जगह पर अलग अलग कारण और भी हो सकते हैं। तो फाइनल आप कहेंगे कि सर हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का फिर कारण क्या है? तो हम कहेंगे कलेक्टिव रीजन है, एक रीजन नहीं है, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रीजंस, सो नॉट अ सिंगल प्रूवन मैकेनिज्म। वाइल एज एन ऑल्टरनेटिव, अब एक हमने अपनी तरफ से और ऐड कर दिया, जो कि सवाल मैंने ही पूछा था लेकिन मैंने कंक्लूजन में ऐड कर दिया आपके लिए, आपकी रिवीजन के लिए। ऑल्टरनेटिव क्या है? रत्नागर ट्रेड डिक्लाइन थ्योरी इज आल्सो डिसमिस्ड। क्यों? क्योंकि लेट हड़प्पन साइट्स में जो है वो ट्रेड चल रहा था। तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स में अगर ट्रेड खत्म हो गया तो फिर लेट हड़प्पन साइट्स में कैसे डेवलप हो रहा है ट्रेड, राइट। सो रत्नागर जी की जो ट्रेड डिक्लाइन थ्योरी है वो भी डिसमिस की गई है। रत्नागर जी की ट्रेड ओरिजिन और ट्रेड डिक्लाइन थ्योरी है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो देखिए कितने सारे स्कॉलर्स हमने यहां पर देख लिए जिन्होंने डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं। आप कहेंगे कि सर इतना ओवर जो पॉइंट्स है क्या हमें ये सारे याद रहेंगे? राइट, देखिए डिक्लाइन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन और डिक्लाइन, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपके पास होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, और प्लस इतने ज्यादा नहीं है, 5-7 नाम है कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर 5-6-7 नाम है। आपको इनफ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, किसने क्या कहा है आपको सब क्लियरली याद रहेगा। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ वी कंक्लूडेड दिस आंसर टुडे। नाउ अगर आप लोग चाहते हैं कोई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं लिखकर भेजूं, या इस क्वेश्चन का आप जो है वो आंसर लिखकर मुझे भेजना चाहते हैं, तो डिटेल्स मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दी गई है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपना आंसर लिखकर भेजिए, कमेंट में मुझे लिखकर भेजिए कि सर ये सवाल का जवाब आप जो है वो नेक्स्ट लेकर आइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर थॉरली फॉर सिविल सर्विसेज, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, या आंसर राइटिंग आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, सो मेक श्योर दैट यू कांटेक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्स ऑफ फॉर माय बैचेस। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये 2017 का था, नेक्स्ट में 2016 का क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।